की खली की खाद का जादू। फाइनली सरसों की खली की खाद बन गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अगर आप भी गार्डनिंग करते हो और आपको लगता है कि आपके प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर रहे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, पानी दे दो, धूप दे दो, फिर भी ग्रोथ स्लो है, लीव्स छोटी दिख रही हैं, प्लांट वीक लगता है, फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रॉपर्ली नहीं आते, तो समझ लो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन में। और आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपके प्लांट्स की लाइफ चेंज कर देगा। ये कोई नॉर्मल फर्टिलाइज़र नहीं है, ये एक देसी पावरफुल फर्टिलाइज़र है और इसका रिज़ल्ट देख के आप लिटरली शॉक हो जाओगे। इस वीडियो के बाद आपको गार्डन एकदम जंगल जैसा बना बना सकते हो। वीडियो में बात करने वाला हूँ सरसों की खली की खाद की। जो लोग पुराने गार्डनर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं इसका पावर, लेकिन जो नए हैं उनके लिए एक हिडन ट्रेजर जैसा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये मिक्सचर जो है सरसों की खली का। इसको मैंने 10 दिन पहले पानी में भिगो दिया था और अब आप देख सकते हो इसका कलर कितना डार्क हो गया है। पहले ये हल्का ब्राउन था, अब एकदम स्ट्रॉन्ग लिक्विड बन गया है। इसका मतलब ये फुल्ली फर्मेंट हो चुका है और अब यूज़ करने के लिए रेडी है। अब एक चीज़ नोटिस करना, इसमें थोड़ी स्मेल भी आ रही होगी। सच बोलूँ तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्मेल एक्चुअली एक साइन होता है कि फर्मेंटेशन सही से हुआ है। जितना स्ट्रॉन्ग स्मेल उतना पावरफुल फर्टिलाइज़र। ये नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल नॉर्मल है। फर्मेंटेशन के टाइम क्या होता है, जो खली के अंदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं सरसों की खली के, वो ब्रेक डाउन होके लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो प्लांट्स के लिए इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मतलब जो चीज़ पहले स्लो काम करती थी वो इंस्टेंट एनर्जी बन जाता है, इसलिए फर्मेंटेड वर्जन ज़्यादा पावरफुल रहता है सरसों की खली का। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं जितना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र उतना फास्ट रिजल्ट, और बिना सोचे समझे डायरेक्ट प्लांट्स में डाल देते हैं। लेकिन ये एक डेंजरस मिस्टेक है। इससे प्लांट की रूट्स जल सकती है और पूरा प्लांट शॉक में चला जाता है। इसलिए ये स्टेप ध्यान से समझना है। ये जो लिक्विड है ये ऑलरेडी बहुत कंसनट्रेटेड है, इसमें न्यूट्रिएंट्स का लेवल काफ़ी हाई होता है, तो इसे आप डायरेक्ट यूज़ करोगे तो प्लांट हैंडल नहीं कर पाएगा और सारे लीव्स जल सकती है। परफेक्ट रेशियो क्या होता है, 1 मग फर्मेंटेड खली का लिक्विड और 2 से 3 मग नॉर्मल पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब हो पाए और प्लांट इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, प्लांट को न्यूट्रिशन मिले। ये एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव रेशियो रहता है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा और डाइल्यूट भी कर सकते हो, जैसे 1:4 का, ताकि कोई रिस्क ना रहे। और धीरे-धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाए आपको, तब आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। गार्डनिंग में पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है दोस्तों। बात करते हैं यूज़ करने की। ये फर्टिलाइज़र देना भी एक आर्ट है। अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे, तो रिज़ल्ट नेक्स्ट लेवल आएगा, और अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे, तो पूरा एफर्ट वेस्ट हो सकता है। सबसे पहले इसे डायरेक्ट सॉइल में डालना है। प्लांट के सॉइल के ज़ोन के पास जहाँ से रूट्स न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब करती है, वही एरिया सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो डाइल्यूट फॉर्म आपने बनाई थी, ये सॉइल में अच्छे से सोक हो जाए। एक कॉमन मिस्टेक, लीव्स पर स्प्रे करना। ये कोई स्प्रे नहीं है दोस्तों, ये सॉइल फर्टिलाइज़र है। अगर आप लीव्स पर डालोगे, तो लीव्स पर स्टेन भी पड़ सकता है और लीफ डैमेज हो सकती है। टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को यूज़ करना है, जब धूप कम हो, ताकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और इवेपोरेट ना हो। छोटी-छोटी चीज़ें दोस्तों बड़ा डिफ़रेंस क्रिएट करती हैं, और में एक बार ही डालना है, इससे ज़्यादा मत डालना। प्लांट को रेस्ट भी चाहिए होता है, ओवरफीडिंग भी प्लांट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अब बात करते हैं विजिबल रिजल्ट की। ग्रोथ बूस्ट। इस फर्टिलाइज़र का सबसे पहला इफेक्ट यही होता है, प्लांट सडनली फास्ट ग्रो करने लगता है, जैसे किसी ने टर्बो इंजन लगा दिया हो। न्यू शूट्स जल्दी आते हैं, लीव्स बड़े और ग्रीन हो जाते हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है। ये सब आप 7 से 10 दिन में नोटिस कर पाओगे। अगर आपका प्लांट पहले स्लो ग्रोथ कर रहा था, तो ये बूस्टर डोज़ देने के बाद जैसे रिवाइव हो जाता है और एकदम एक्टिव हो जाता है। रूट सिस्टम भी प्लांट का स्ट्रॉन्ग होता है, जो ग्राउंड के अंदर होता है, वही एक्चुअल पावर होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स उतना हेल्दी प्लांट। अगर आप चाहते हो फास्ट ग्रोथ और हेल्दी प्लांट, तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल डालना है आपको दोस्तों। एक बार आप यूज़ करके देखो, डिफरेंस कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी एक मैजिक जैसा काम करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, यहाँ ये फर्टिलाइज़र एकदम मैजिक करता है।
जो प्लांट सबसे पहले सिर्फ लीव्स बना रहे थे वो अब फ्लावर्स देना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लावर्स की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, एक दो नहीं काफ़ी ज़्यादा, और सब हेल्दी और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। कलर भी ब्राइट होता है फ्लावर्स का दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्लावर ड्रॉप। फूल आते हैं पर गिर जाते हैं। ये फर्टिलाइज़र उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है दोस्तों। प्लांट को स्ट्रेंथ देता है ताकि प्लांट ज़्यादा टाइम तक फ्लावर होल्ड कर सके। स्पेशली लेमन, हिबिस्कस, रोज़, इन सब में इसका इफ़ेक्ट आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आप खुद डिफरेंस का नोटिस कर पाओगे विद इन फ्यू वीक्स। अगर आप चाहते हो ज़्यादा फ्लावर्स और हेल्दी फ्लावर्स, तो ये फर्टिलाइज़र आपके गार्डन के लिए बेस्ट रहता है। आपका गार्डन कलरफुल हो जाएगा दोस्तों। ये फर्टिलाइज़र फ्रूट प्लांट्स के लिए भी दोस्तों एक मैजिकल फर्टिलाइज़र जैसा होता है। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए आपके फ्रूट का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है, फ्रूट का साइज़ प्लांट में सेम ही है, तो ये फ्रूट का साइज़ बड़ा हो कर देता है और डेवलपमेंट भी फ़ास्ट करता है, टेस्ट भी इम्प्रूव होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली मिलते हैं। इसमें एनपीके बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है दोस्तों, और फ्रूट हेल्दी डेवलप हो जाता है, नेचुरल स्वीटनेस बढ़ जाती है, फ्रूट ड्रॉप भी इससे कम हो जाता है दोस्तों। छोटे फ्रूट्स गिरने की प्रॉब्लम कम हो जाती है, प्लांट्स उन्हें होल्ड कर पाता है और फुल साइज़ तक ग्रो करता है। सीताफल, गुआवा, लेमन, आप इन सभी प्लांट्स में इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली क्लियर दिखता है। रेगुलरली यूज़ से रिज़ल्ट और भी बेटर होता है। अगर आपको चाहिए बड़े फ्रूट्स, टेस्टी फ्रूट्स, तो ये फर्टिलाइज़र एकदम परफेक्ट है दोस्तों। तो एक हिडन बेनिफिट भी है इसका। ये सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं, ये सॉइल को भी इम्प्रूव करता है। सॉइल में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, ये उनको एक्टिवेट कर देता है और मिट्टी को ज़िंदा बना देता है। सॉइल के स्ट्रक्चर जो होता है, उसको इम्प्रूव करता है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है, उसको बढ़ा देता है, जिससे प्लांट्स गर्मियों में भी बहुत अच्छे सर्वाइव कर पाते हैं और रूट्स को भी बेटर एनवायरनमेंट मिलता है दोस्तों। अगर सॉइल आपकी डेड है या फिर सॉइल अच्छी नहीं है, तो प्लांट कभी कभी हेल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस फर्टिलाइज़र का महीने में या फिर 2 महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए प्लांट को रिवाइव कर देगा ये फर्टिलाइज़र। मतलब एक तीर से दो निशाने, प्लांट भी स्ट्रॉन्ग और सॉइल भी हेल्दी, और सबसे मेन चीज़, ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों। इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है दोस्तों। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही सस्ता पड़ता है या ऑलमोस्ट फ्री होता है। मार्केट के केमिकल फर्टिलाइज़र काफ़ी महंगे भी होते हैं और कभी-कभी हार्मफुल भी, पर ये बिल्कुल सेफ़ है दोस्तों। ये फर्टिलाइज़र जो होता है, आपको ईज़िली मिल भी जाएगा आस-पास के किसी भी एरिया में। होने की वजह से ये लॉन्ग टर्म में भी सेफ़ रहता है, सॉइल डैमेज नहीं करेगा, घर पे ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए दोस्तों, और इससे पैसा भी बचता है और रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा जो मार्केट में केमिकल फर्टिलाइज़र मिलते हैं, उनसे काफ़ी बेटर होता है दोस्तों ये। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग जो आपको ज़रूर फ़ॉलो करना है, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है इसका, ओवर यूज़ नहीं करना है, फ्रेश खली यूज़ नहीं करना है दोस्तों। मिट्टी के ऊपर आपको डायरेक्ट खली नहीं स्प्रिंकल करनी है। आपको हमेशा इसको लिक्विड फॉर्म में देना है क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। हमेशा इसको फर्मेंटेड फॉर्म में ही यूज़ करना है और प्रॉपर डाइल्यूशन फॉलो करना है। अगर आपने ये सब सही कर लिया, तो रिज़ल्ट इतना अच्छा देखने को मिलेगा आपको, प्लांट्स एकदम जंगल जैसे बन जाएँगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना और गार्डनिंग के लिए फॉलो करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।